ओके, बाइसेक्शन मेथड में तो आप लोगों को पता है, आप लोगों ने दो तीन लोगों ने बताया भी है। वही चीज है कि हमने बस बाई का मतलब क्या होता है, दो, और सेक्शन या सेक्ट दो हिस्से, तो हमने क्या करना होता है, दो हिस्से ही करने होते हैं। जो भी हमारे पास इंटरवल हो सोल्यूशन फाइंड करने के लिए, मतलब हमारे पास कोई भी इंटरवल होगा ए से लेकर बी तक। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि हमारा जो सोल्यूशन है वो इस इंटरवल के अंदर लाई भी करता है या नहीं। तो लाई कब करेगा, अगर इन पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू का जो प्रोडक्ट है वो क्या हो, नेगेटिव हो जाए। मतलब कि एक वैल्यू ऊपर है एक वैल्यू नीचे है, मतलब वो एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहे हैं, तभी हम कहेंगे कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अगर इस इंटरवल के दरमियान में फंक्शन जो है साइन चेंज करे, तो हम कह देंगे कि सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमने करना क्या होता है, जो इंटरवल होगा ए से लेकर बी तक, उसको दो हिस्सों में, मतलब मिड पॉइंट फाइंड करके दो हिस्सों में ब्रेक कर लेना होता है। अब हमने वो वाला हिस्सा रखना है जहां पर फंक्शन अपनी वैल्यू, मतलब साइन जो है वो चेंज कर रहा हो। दूसरा हिस्सा हमने छोड़ देना है। फिर इसी तरीकाकार को हमने कंटिन्यू करना है। जो हमने सब इंटरवल लिया था उसको फिर मतलब कि बाइसेक्ट कर लेना है, उसमें से फिर वो वाला पार्ट रखेंगे जहां पर हमारा सोल्यूशन है। ऐसे करते 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 हमारा इंटरवल बहुत ही छोटा हो जाएगा, और इवन के वो अप्रोच करेगा किसी एक पॉइंट को जो कि हमारा सोल्यूशन होगा। ऐसा ही है। जी सर। ओके, ये भी आप लोगों ने खुद करना है कोड यहाँ पर। बाइसेक्शन। हाँ जी, बाइसेक्शन मेथड आप लोग खुद कोड करेंगे, मैं सिर्फ आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा मैथमेटिकल, या फिर उसमें करना क्या है, लूप कौन सा चलेगा, मैं सिर्फ वो चीजें बताऊंगा। ओके, इसमें इटरेशंस क्या होती है, डिवाइड द इंटरवल इन हाफ। हमने हाफ में डिवाइड कर देना, मतलब कि मिड पॉइंट ले लेना। उसका मतलब क्या है कि जो हमारे इंटरवल के एंड पॉइंट्स हैं उनको दो जमा करेंगे और दो पे तकसीम कर देंगे, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है, डिटरमिन द सब इंटरवल कंटेनिंग द रूट बेस्ड ऑन द साइन ऑफ फंक्शन। तो अब क्योंकि हमारे पास दो सब इंटरवल बन जाएंगे ना, जब हम मिड पॉइंट ले लेंगे, एक मिड पॉइंट से लेफ्ट वाला, एक मिड पॉइंट से राइट वाला। तो अब हम कौन सा लेके चलेंगे, वो वाला लेके चलेंगे जहां पर हमारा फंक्शन जो है वो वैल्यू चेंज कर रहा होगा, मतलब कि उनके एंड पॉइंट्स पर वैल्यू नेगेटिव आ रही होगी। नेगेटिव कब आती है, जब एक की वैल्यू पॉजिटिव हो और एक की नेगेटिव हो, उनका प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। अपडेट द इंटरवल टू बी द सब इंटरवल कंटेनिंग द रूट। अब ये कन्वर्जेंस है। रिपीट द प्रोसेस अंटिल सफिशिएंटली अग्रेसिव, जहां पर आप टॉलरेंस रख सकते हैं कि जो हमारा रूट है उसमें इतनी टॉलरेंस होनी चाहिए, क्योंकि ये न्यूमेरिकल मेथड है। तो इसमें तो एरर रहेगा, एग्जैक्ट सोल्यूशन तो बहुत रेयर चांस होते हैं कि आपके पास एग्जैक्ट सोल्यूशन आ जाए। तो न्यूमेरिकल है, एरर रहेगा। एरर में फिर आप टॉलरेंस डिफाइन करते हैं कि जी हम इतनी टॉलरेंस, इतना एरर बियर कर सकते हैं, उसको हम टॉलरेंस बोलते हैं। द फाइनल इंटरवल या फिर जो मिड पॉइंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, एन एस्टिमेट ऑफ द रूट। वो रूट को अप्रोक्सीमेट करेगा, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं होगा लेकिन तो अप्रोक्सीमेट करेगा। अब ये वाला जो मेथड है, बाइसेक्शन मेथड, बहुत ही बेसिक मेथड है। मतलब कि जब हम न्यूमेरिक्स स्टार्ट करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट स्टार्ट करते हैं, तो हम, मेरे ख्याल में सभी इधर से स्टार्ट करते हैं, बाइसेक्शन से। सबसे पहले बाइसेक्शन ही करवाया जाता है क्योंकि जी बहुत सर। सिंपल है। तो जो सिंपल है फिर वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व नहीं कर पाता ना, इसकी लिमिटेशंस भी होती है। अब इसमें एक लिमिटेशन ये है कि जो कन्वर्जेंस है वो लीनियर है, मतलब बहुत स्लो वर्क करता है। आपको बहुत सारी इटरेशंस चाहिए होती है सॉल्यूशंस तक पहुंचने के लिए। उसके बाद जी क्या है, इनिशियल इंटरवल रिक्वायरमेंट। आपको पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन इसका किस इंटरवल में है, अदरवाइज तो आप स्टार्ट ही नहीं कर सकते। ठीक है ना, सबसे पहले तो आपने इंटरवल ही वो लेना ना जिसके अंदर इसका सॉल्यूशन लाई कर रहा है, क्योंकि अगर सोल्यूशन लाइक। आपको इक्वेशन का नहीं पता कि इसका सॉल्यूशन किधर लाई कर रहा है, तो फिर ये मेथड यूज करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आप कैसे करेंगे, आपको सबसे पहले तो उस पर वर्कआउट करना पड़ेगा ना कि ऐसा इंटरवल मिल जाए जिसके अंदर इसका सॉल्यूशन लाई कर रहा हो। अब इसकी एक और लिमिटेशन ये है कि आ, अगर तो सिंगल रूट है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर मल्टीपल रूट्स हैं उस इंटरवल के अंदर भी, तो ये किसी एक रूट को बस आइडेंटिफाई करेगा, बाकियों को नहीं करेगा, वहां पर स्टॉप हो जाएगा। एक रूट इसको मिल गया तो बस इसका काम है कि एक रूट फाइंड कर देना। अगर आपको फर्दर जी रूट्स चाहिए तो फिर आपको वो इंटरवल हिसाब से सेट करना पड़ेगा कि जो आप इंटरवल लेके चले उसके अंदर एक ही रूट होना चाहिए। तो ये इसकी लिमिटेशंस है। और डेरिवेटिव इंफॉर्मेशन डेरिवेटिव को यूज नहीं करता, नो सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स रूट्स, ऑब्वियस, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए ये सूटेबल नहीं है। अच्छा, अभी जो एल्गोरिदम है इसको आप लोगों ने देखना है। आपको न्यूमेरिक्स की बुक्स में इस तरह के एल्गोरिदम लिखे हुए मिल जाएंगे, लेकिन फिर मसला रहता है कि ये लिखा क्या हुआ है, अब हम इसको, मतलब कि अगर कोड करना है तो कोड कैसे करें।
तो आज आपने यही वाला काम करना है। अच्छा, इनपुट में क्या है? मतलब इसकी मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट भी है कि फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस होना चाहिए, इंटरवल पे डिफाइन हो ए बी पे, और ये इसकी कंडीशन है कि उसके इंटरवल के एंड पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यूज का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव हो, मतलब कि फंक्शन जो है वो जी। साइन चेंज करे ऑन द इंटरवल। ये इसकी रिक्वायरमेंट है स्टार्ट करने से। फिर आप टॉलरेंस भी दे सकते हैं। अब दो चीजें होती हैं, एक तो आप नंबर ऑफ इटरेशन फिक्स कर दें कि मैंने जी 100 इटरेशन ही चलानी है जिस तरह का भी आंसर आ जाए। दूसरा ये होता है कि आपने वाइल लूप लगा दिया है और आप कहते हैं कि जब तक मेरा ये सोल्यूशन जो है उसकी टॉलरेंस इतनी नहीं हो जाती, मतलब एरर इतना कम नहीं हो जाता, ये लूप चलता रहे। ठीक है, तो दो तरीके कार होते हैं। अगर आपने फिक्स इटरेशंस देनी है तो फिर टॉलरेंस की ऐसा जरूरत नहीं रहती, लेकिन अगर आपने वाइल लूप यूज किया है और आपका जो कंसर्न है वो है एरर के साथ, कि जो एरर है वो इतना छोटा होना चाहिए या इससे लेस होना चाहिए, उस केस में फिर आपका लूप बहुत ज्यादा चल सकता है, उसमें फिर आप टॉलरेंस दे देते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इटरेशन अगर आप फिक्स कर दें कि जी, अब मैक्सिमम नंबर ऑफ इटरेशन के साथ टॉलरेंस भी आ सकती है, लेकिन उसका कोई इतना फायदा नहीं रहता। मतलब अगर आप कहते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इटरेशन 100 है, 100 में रन करनी है, जी और आपका जो सोल्यूशन है वो अगर 50 पे या 40 पे मिल जाता है तो स्टॉप हो जाएगा, अगर आपने टॉलरेंस भी दी हुई है साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ इटरेशन में। अदरवाइज वो तो सर, 100 अगर टू हम जस्ट इसमें जस्ट अगर हम टॉलरेंस ही बता दें, मतलब हम आइट्रेशंस का ना बताएं कि हम कितनी करना चाह रहे हैं। हम्म उसमें ये है ना कि आपका लूप बहुत देर तक चलेगा ना। तो हो, हो सकता है पूरा 1 घंटा चलता रहे, आपको कुछ और काम भी करना होगा। तो इसमें ये होता है कि टॉलरेंस की बेस पे जब जी तक जी, वो एरर उतना कम नहीं होगा तब तक वो लूप रुकेगा नहीं। मैक्सिमम चलता नंबर ऑफ रहेगा। इटरेशन में ये होता है कि तो इतनी चलता इटरेशन रहेगा। चलाएगा, अगर उसके दरमियान आ गया तो ठीक है, अदरवाइज इतनी इटरेशन करके स्टॉप कर जाएगा। जी जी, ठीक है। मतलब उसमें टॉलरेंस वाला अगर वो करता भी है सेटिस्फाई तब भी ठीक है, अदरवाइज फिर भी वो स्टॉप हो जाएगा, टॉलरेंस वाला नहीं भी वो सेटिस्फाई कर रहा तो। हाँ, तब भी स्टॉप हो जाएगा अगर आपने मैक्सिमम नंबर लगाया हुआ है। जी ठीक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? ये तो कुछ इसकी पैरामीटर्स जो आप इनिशियली इसको दे सकते हैं, जब वो आपसे, अगर आपने इन टर्म्स ऑफ फंक्शन इसको डिफाइन करेंगे ना, तो आप को ए भी देना पड़ेगा, फंक्शन देना पड़ेगा, और टॉलरेंस और मैक्सिमम नंबर ऑफ इटरेशन, मतलब कि 3 4 5 पैरामीटर देने पड़ेंगे। अच्छा, आपने स्टार्ट कैसे करना है? आपके पास ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, और जो सी होगा वो इसका मिड पॉइंट होगा। ऐसे आप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ए बी क्या है? इंटरवल के ठीक एंड पॉइंट्स, और सी जो होगा वो आपके पास क्या होगा? वो मिड पॉइंट होगा उसका। ठीक। फिर इटरेशन है वो कैसे चलेंगी? अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो आपका मिड पॉइंट निकला है वहां पर फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अगर तो वहां पर फंक्शन की वैल्यू जो है वो जीरो आंसर दे रही है या जीरो के करीब तरीन है, तब आप वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे कि ठीक है जी, बस मेरा तो हो गया काम, सी के जो है वो इसका सोल्यूशन आ गया। मतलब आपने डायरेक्ट ए बी इंटरवल का मिड पॉइंट निकाला, मिड पॉइंट पर ही सोल्यूशन पड़ा हुआ था, तो आपका तो काम हो गया, कंप्लीट हो गया काम। या फिर बी -a/2 करके आप देख लें, अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है, जीरो के करीब आ रहा है या लेस टॉलरेंस है, तो तो तब भी आपका सोल्यूशन आ गया। अगर ये चीज नहीं है तब वो आपका लूप चलेगा। अब आपने वैल्यूज को थोड़ा सा इंटरचेंज करेंगे। अब आपने सी तो निकाल लिया, मिड पॉइंट निकाल लिया, मिड पॉइंट का ए के साथ आपने प्रोडक्ट चेक किया, अगर वो लेस देन जीरो आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ? फिर कि ये जो सोल्यूशन है वो इधर है या नहीं, तो फिर सोल्यूशन इसी फिर इंटरवल होगा। में होगा। तो फिर आप अब लेके चलेंगे ए से सी वाला इंटरवल लेके चलेंगे, बी वाला ठीक, छोड़ देंगे। छोड़ देंगे। लेकिन वैल्यू को चेंज क्या करेंगे? ए तो आपका वही रहने वाला है, जो सी है ना वो आप बी को साइन कर देंगे, क्योंकि आपका जो मेन लूप है वो ए बी पे चल रहा है, सी बस दरमियान में आएगा, हेल्प करेगा और चला जाएगा। अब आपने बी को किसके इक्वल कर दिया? सी। बी आपका जो कि राइट एंड ठीक पॉइंट है। पे था, अब वो बी सेंटर में आ गया। ठीक है, आपका इंटरवल शॉर्ट हो गया, क्योंकि आपने बी को सी की वैल्यू साइन कर दी, सी एक्चुअली सेंटर में था। और उसके अलावा अदरवाइज क्या करेगा? अदरवाइज क्या होगा? अब जो इंटरवल है वो राइट साइड वाला होगा, बी वाला हो गया, तो ए को सी की वैल्यू दे देंगे, मतलब लेफ्ट वाला इंटरवल छोड़ देंगे, ए सेंटर में आ जाएगा, ए से लेकर बी तक चले जाएंगे, अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, इफ वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। तो ऐसे सी के अपडेट होता रहेगा, और ये बार बार चलता रहेगा जब तक ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए, चलता वन रहेगा। वाली। जब तक वन जब सेटिस्फाई होगा तो ये स्टॉप कर जाएगा।
अब आपने इसको करना है कोड। किसको समझ नहीं आई तो कैसे स्टार्ट करेंगे? सर मैंने थोड़ा सा किया हुआ है लेकिन मेरा कोड रन सर नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। मैं स्क्रीन शेयर करूं? स्क्रीन शेयर करें, बाकी ट्राई करें, नहीं होता तो पूछे। ये है तो सिंपल सा ही, लेकिन वही है कि सर आप मेरा अगर इसको डिस्कनेक्ट हो गया था, आपने अभी सर क्या मेरा बताया, ये क्या है ना, करना है? एक मैंने लोअर वैल्यू लिया हुआ है, एक अपर वैल्यू लिया हुआ है। ओके। फिर मैंने उन दोनों को मल्टीप्लाई किया हुआ है और यहाँ पर एफ एन एल्स कंडीशन लगा हुआ है कि अगर ये इसकी वैल्यू छोटी होती है तब यहाँ पर आना नेगेटिव होती है। फिर मैंने सी को डिफाइन किया और यहाँ पर वाइल लूप लगाया। फिर यहाँ पर ये वैल्यू लेके और यहाँ पर ये वैल्यू। नीचे एरर दिखाई पहले मुझे। एरर ये इस तरह से आ रहा ओके, है। आपने फंक्शन गलत डिफाइन किया हुआ है। आपने ऊपर जो फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन है ना, जहाँ पर आपने एफ ऑफ एक्स को डिफाइन किया हुआ है, वो उसकी वैल्यू आप स्टोर करवा रहे हैं रिजल्ट में। आपको वैल्यू उसकी स्टोर नहीं करवानी, ऐसे वो फंक्शन इवैल्यूएट नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा सर, मैं आप रिटर्न यहाँ पे लिखना भूल गया, रिटर्न। आप सर मैं सिंपल रिटर्न रिटर्न लिखना लिखेंगे। भूल गया। हम्म, ऊपर रिजल्ट की जगह पे रिटर्न कर दें, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। आपने हाँ हमेशा सर, कोशिश करनी है कि आपके पास जो वेरिएबल्स है ना वो कम से कम रहे। अब मतलब अगर हम थोड़े से सही है। और आप हाई लेवल पे करते हैं ना कोडिंग, तो उसमें यही होता है कि प्रोफेशनल लेवल पे वेरिएबल्स कम से कम रहे। सर यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं रिजल्ट। ये सर आ रहा है। ठीक है। सर मेरा क्वेश्चन है, जी जैसे जी। अभी आपने कहा कि अगर हम टॉलरेंस को भी रखते हैं और साथ हम उसकी आइट्रेशन भी फिक्स कर दें, तो इससे ये होगा कि अगर हमने 100 आइट्रेशंस कम की हैं तो वो उतनी करने के बाद रुक जाएगा। लेकिन अक्सर हमारे जब हम इसको फाइंड करते हैं तो जब हम हाथ से करते हैं तो सोल्यूशन ऐसा आ रहा होता है कि कुछ पॉइंट्स के इनिशियली 4-5 वैल्यूज के बाद उसकी वैल्यूज रिपीट होना शुरू हो जाती हैं, तो हम कहते हैं कि बस अब यही सोल्यूशन है। तो इसको कंप्यूटर कैसे लेता है? मतलब ये फिर कैसे लेगा, क्योंकि वो उसी जो हम पैरामीटर डिफाइन करते हैं ना उसकी वैल्यू से कम होती है। अगर मतलब उसका टॉलरेंस भी उतनी नहीं है और हमने उसकी आइट्रेशन भी ज्यादा रखी हुई है और जो वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, तो वो फिर उस पर क्या करेगा? आपने जो टॉलरेंस रखी है, अगर रिपीट हो रही है ना वैल्यूज, तो ऑब्वियसली वो टॉलरेंस को रीच कर जाएगा और स्टॉप हो जाएगा। टॉलरेंस का तो नहीं पर्पस ये है टॉलरेंस ना। से नहीं, टॉलरेंस तक आ ही नहीं रही ना उसकी वैल्यू। मतलब इनिशियली कुछ वैल्यूज के बाद वो वैल्यूज उसके रिपीट होना शुरू होगी ना, जो पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल 0.55 आ रहा है और हमने जो टॉलरेंस रखी हुई है 0.005 रखी हुई है, लेकिन अब जो हमारे पास मिड पॉइंट्स आ रहे हैं या वो जो पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? देखिए, सिनेरियो डिफरेंट है जो आप पूछ रही हैं और जो ये वाला क्वेश्चन है। जो आप पूछ रही है ना, उसमें जी क्या सर, ये होता है, बाइसेक्शन से नहीं, ये वो बाइसेक्शन में नहीं है। बाइसेक्शन का नहीं है, वो गॉस एलिमिनेशन हो गया या गॉस जॉर्डन हो गया मेथड, ठीक है। उसमें फिर ये वाली चीजें होती जी हैं कि अब वो रिपीट होना शुरू होती हैं। उसमें हमारा टॉलरेंस का क्राइटेरिया डिफरेंट हो जाता है। वो जो टॉलरेंस होती है ना, वो फिर हम अप्लाई करते हैं एरर पे। एरर कौन सा होगा? करंट आपका जो है, मतलब कि पोजीशन जहां पर अभी आपने कैलकुलेट किया माइनस प्रीवियस एट्रिशन। और जब आपके वो डिजिट्स रिपीट होना शुरू हो गए ना, तो जब आप उन दोनों को आप माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली यू विल गेट अ लॉट ऑफ जीरोस। तो आपकी टॉलरेंस वाले का जो क्राइटेरिया वो सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन वहां पे हम ठीक है, टॉलरेंस को भी सही उसी समझ हिसाब गई। से सेट करेंगे ना, जब जिस तरीके का हमारा प्रॉब्लम होगा। यहाँ पर तो सिंपल सा है। तो अभी तो आपने सिर्फ इसी तरीके से करना है, टॉलरेंस आप कुछ भी रख दें, 10⁻³ रख दें फॉर एग्जाम्पल। जब आपको 0 से लेकर 0.00 समथिंग वैल्यू आ जाए, इसके पास में पहुंच जाए, तो ये स्टॉप कर दें। वो तो आपकी मर्जी है, आप टॉलरेंस को एडजस्ट कर सकते हैं खुद से। अभी तो हमने जीरो का रीच करना है ना, हमारा फंक्शन जो है वो वैल्यू जीरो पे देता है कि नहीं, जब हम एफ ऑफ सी करेंगे। अभी आप लोग कर रहे हैं या कितने लोग नहीं कर रहे? कोई भी नहीं कर रहा? सर कर लिया ना, कंप्लीट हो गया, कर लिया। बाकियों के हिस्से में भी कर लिया। सर कर रहे हैं अभी, हो जाएगा सर। ये वैसे पहले भी हमने एक दफा ट्राई किया हुआ है ये। नहीं हो तो जाएगा। आपको लिखा लिखाया भी मिल जाएगा, आप सर्च करेंगे गूगल पे मिल जाएगा, रन भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। पर्पस क्या है?
ये जो चीज जैसे लिखी हुई है इसको एज इट इज कोड करना है, ठीक है। ये जो चीज जिस तरीके से लिखी है इसके डिफरेंट वेज हो सकते हैं करने के। हो सकता है कोई 2 लाइनों में कंप्लीट करके तो बस आंसर ले आए। बिल्ट इन फंक्शन भी पड़े हुए हैं। मकसद वो नहीं है कि ये सॉल्व करेगा और ये, मकसद ये है कि जो चीज जहाँ पे लिखी हुई है ना हम उसको उस तरीके से कोड करें, खुद से कोड करके देखें। स्टार्ट कराओ थोड़ा सा, अगर नहीं समझ आ रही जो नहीं कर रहे। इसे थोड़ा सा इनिशियल स्टेप बता दें, क्योंकि अभी हमने में ए देना है, उससे बी देंगे, सी का हमें, ओके मैं दोबारा बताता हूँ, हमें एक फंक्शन चाहिए सबसे पहले, जी फिर इंटरवल चाहिए। दो चीजें तो जी जरूरी होगी ना। दो मतलब तो मैं फंक्शन लिख लेता हूँ। फंक्शन को लिखने के भी डिफरेंट वेज है। एक तो आप डी डी ई एफ डिफाइन करके लिख सकते हैं, एक आप लैम्डा के थ्रू कर सकते हैं, दोनों तरीकों से कर सकते हैं। मैं अगर डी ई एफ के थ्रू करता हूँ, डी ई एफ एफ ऑफ एक्स, ये मैंने फंक्शन डिफाइन कर लिया, जी ये क्या रिटर्न करे। कोई भी आप फंक्शन यहाँ पे लिख लें इनिशियली। मैं कर देता एक्स हूँ के एक्स प्लस पावर 3 के -1 प्लस -1 एक्स, कुछ भी आप लिख लें, कोई इशू नहीं है। 2x जी माइनस वन ठीक है या 3 कुछ भी आ गया। तो ये मैंने फंक्शन तो डिफाइन कर लिया f, ठीक है। जी ठीक अब मुझे क्या चाहिए, इंटरवल चाहिए। इंटरवल में मैं कहता हूँ कि a जो मेरा है वो -10 है और b जो है फॉर एग्जाम्पल वो 10 है। जी ओके, मैं इसका प्लॉट बना के भी देख लेता हूँ कि सोल्यूशन इस रूट इंटरवल के अंदर लाई भी करता है या नहीं। जी जी उसके लिए मैं क्या करूँगा, x ले लेता हूँ, np डॉट ठीक है स्पेस -10 से 10 और इसके अंदर मैं 100 पॉइंट्स ले लेता हूँ, ठीक है। अब प्लॉट कर लेता हूँ x कॉमा f ऑफ x। मैं प्लॉट लिव डॉट प्लॉट एंड plt। PLT 0 मेरा है यहाँ पर, तो सोल्यूशन तो मेरा तकरीबन यहाँ पर है। कहाँ पर है, -2.5 के अराउंड। तो मैं फिर 0 से स्टार्ट कर लेता हूँ, मैं इंटरवल थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। अब मुझे पता तो चल गया सोल्यूशन है कहाँ पे। 0 से लेकर मैं 5 तक कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। 0 पर नहीं, अच्छा -2.5 के बाद, -2.5 करता, तो मैं -3 से -5 से 3 से 2 कर लें। ठीक है। तो अब मैं इंटरवल ये वाला भी रख सकता हूँ, -5 से लेकर 5, या इससे भी कम स्मॉल कर सकता हूँ। जितना स्मॉल करूंगा, जितना मैं करीब होऊंगा तो उतना जल्दी ये कन्वर्ज कर जाएगा ना उस चीज को। जी -3 सर से लेकर मैं 0 तक कर लेता हूँ। -3 से जी 0 मेरा सोल्यूशन रहेगा। ऑलमोस्ट है। बल्कि मैं अगर और देखना हो तो फिर आप ग्रिड ऑन कर सकते हैं, plt डॉट ग्रिड। 0 यहाँ पर है। ओके, तो -3 से 0 मैंने ए भी कर लिया। अब मेरे पास एफ भी आ गया, ए भी आ गया, बी भी आ गया, इंटरवल आ चुके हैं। ओके, ऊपर दोबारा चलते हैं। अब हमने करना क्या है, ए भी होगा, बी भी होगा। अब हम सी कंप्यूट करेंगे। सी मेरे पास क्या होगा, 3.2 सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और बटा 2 कर सकते हैं या फिर मल्टीप्लाई कर दें 0.5 से, एक ही बात है। ओवर 2 भी कर सकते हैं, ठीक मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ मल्टीप्लाई करने को। आप हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है। तो सी मेरे पास ये हो गया। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब जी ए सर भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया। अब बल्कि ठीक है, इससे पहले हमने और भी करना था, वो भी कंडीशन चेक ही नहीं की। कौन सी वाली बोला, ये वाली, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी। मैं यहीं पर कर लेता हूँ।
इफ एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, अगर मेरे पास ये होती है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जी तब क्या होगा? अच्छा रूट नहीं था करेगा तो रूट तब एग्जिस्ट नहीं करेगा ना रूट उसमें, एग्जिस्ट क्योंकि नहीं करेगा, की वैल्यू ठीक है? पॉजिटिव आ रहा है ना, तो रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। रूट लाई नहीं करेगा जी इंटरवल में। तो इस इंटरवल में रूट लाई नहीं करेगा, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप ना एरर एक रेज कर सकते हैं। उसमें होता है रेज, जैसे आप अगर कोई बिल्ट इन फंक्शन यूज कर रहे हैं और कोई चीज गलत लिख दें तो वहां पर एरर आ जाता है ना, डिफरेंट टाइप्स के जी एरर्स। तो यहाँ पर आप रेज कर सकते हैं एरर, वैल्यू एरर फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पे आप लिख दें द सॉल्यूशन डज नॉट लाई इन द गिवन इंटरवल, ठीक है? ये आपके पास आ जाएगा कि जो सॉल्यूशन है वो इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा। तो रेज, जी इसका पर्पस क्या होता है कि जब वो आएगा इधर से गुजरेगा ना रेज, तो इसको एरर देकर ना आपको यहाँ पर एरर आ जाएगा, शो हो जाएगा, फिर आगे वाली चीज रन नहीं करेगा। एक तो होता है ना, हम इफ एल्स के साथ चल रहे होते हैं कि इफ ये कंडीशन ट्रू तो ये कर दो, एल्स ये वाला कर दो। तो अब मैं इफ एल्स नहीं चल जी रहा, मैंने इस वाले को ना इंडिपेंडेंटली रन किया है, इफ वाले को। अगर यहाँ पर एरर आ गया तो आगे वाली कोई चीज रन नहीं होगी। अब मैं एल्स नहीं लगाऊंगा बल्कि अपना काम करूंगा। उसको पता है कि अगर ये वाला एरर नहीं आया तो फिर मैंने आगे वाला सारा मतलब इसको कंप्यूट करना ही है। अच्छा, ये तो हमने चेक कर लिया। अब जो हम आगे करेंगे तो वो ऑब्वियसली दूसरी कंडीशन होगी कि एफ ऑफ ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव होगा, तभी ये आगे जाएगा, लेस देन 0। ठीक है? तो उसको तो हमें वो चेक करने की जरूरत नहीं है, क्यों? तो वो होगा तभी ये आगे जाएगा। अब वो तो जीरो है, तो और सॉल्यूशन हमारा उसके दरमियान लाइक कर रहा है। जब सॉल्यूशन उसके दरमियान लाइक कर रहा है तो फिर हमने क्या किया, सी को कंप्यूट कर लिया। सी इज इक्वल आ गया ए प्लस बी, और मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे? जी अब हम देखेंगे ये कि एफ ऑफ सी का प्रोडक्ट लेंगे, ए के साथ भी ले सकते हैं, बी के साथ भी। मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ सी का मैंने ए के साथ प्रोडक्ट लिया हुआ एक है, के ठीक है? साथ एफ ऑफ सी ए का प्रोडक्ट ए के साथ भी ले सकते हैं, बी के साथ भी ले सकते हैं, ठीक है? और मैं अगर इसी के अकॉर्डिंग चलूंगा तो ये क्या है, लेस देन जीरो वाला केस है। अगर ये लेस देन जीरो है, आप ग्रेटर देन के साथ भी उसी तरीके से एक्सचेंज कर सकते हैं। एक्चुअली में ये कि आपने एक्सचेंज कैसे करना है, ए को बी या बी को सी या ए को सी कैसे करना है। ओके, अब मैं ये कहता हूँ कि इफ एफ ऑफ सी जो है वो जीरो है, इंटर अब हमारा जो सॉल्यूशन है वो किस इंटरवल में चला गया, ए से सी वाले में चला गया, ए सी ए से में लेकर सी वाले जी में चला गया। अब हम किसको चेंज करेंगे, बी को चेंज करेंगे, बी को हम सी वाली जगह पर ले आएंगे। रिप्लेस कर देंगे जी तो बी किसके इक्वल हो जाएगा, सी के। ठीक है अगर मेरा सॉल्यूशन पहले वाले इंटरवल में है तो बी इक्वल हो जाएगा सी के। अगर पहले वाले में नहीं है तो मैं यहाँ पर एल्स लगा देता हूँ। तब क्या करेंगे, ए को फिर उठा एफ के ऑफ सी, ए ए को हम वैल्यू देंगे सी वाली। ठीक है इसकी समझ आई, इस लॉजिक की, ये छोटा सा जो लूप है इसकी समझ आ गई, इसमें हो क्या रहा है, किसको समझ नहीं आई? सर मैंने किया, लेकिन मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है। मैंने डायरेक्टली एफ ऑफ सी फाइंड आउट किया था। अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव आ रहा था तो मैंने अपर वैल्यू चेंज किया था, अगर नेगेटिव आ रहा था तो लोअर वैल्यू चेंज कर रहा था सी के साथ। फिर मैंने while लूप लगा के उसका एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट किया। अगर उसके टॉलरेंस के बराबर आ रहा था तब सही था, तब जा रहा था। मैंने कुछ इसी तरीके से पढ़ा था उसको कंप्यूटेशनल फिजिक्स में, कोई लेकिन इशू ये नहीं थोड़ा है, सा अजीब तरीका ठीक है। है? ये जो वो तरीका जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है? जी और ये वो तरीका जिसे मैंने आपको कहा था कि आप लोग करें। अब मुझे नहीं पता आपने वो खुद किया है या फिर आपने कहीं से कॉपी पेस्ट किया है इतनी जल्दी, पर मैं नो उसमें सर, कमेंट नहीं मैंने करूंगा। खुद किया हुआ है। अगर ये सब आपने खुद किया होता कंप्यूटेशनल ना तो फिजिक्स फिर, में हमने पढ़ा था। अगर आपने खुद किया होता ना तो फिर आपको ये सिंपल सिंपल जो लूप है ना इसकी समझ होती। अगर आपने वो वाले लूप रन किए हुए हैं तो फिर आपको इसको ना एटलीस्ट अजीब ना कहते। ओके, ये वो चीज़ है जो ऊपर लिखी हुई है, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। वैसे अगर आप जी यहाँ पे लोग हैं, 7 लोग हैं, तो हर किसी से कहूँ, हर किसी का तरीका डिफरेंट हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि जो मैं कर रहा हूँ आपने वैसे ही करना है बाद में भी। लेकिन अभी के लिए ये था कि आप टास्क ये था कि जैसे ऊपर लिखा हुआ है वैसे आप उसको एज इट इज ना कोड कर सकें। जी सर बिल्कुल
ओके, हमने यहाँ पर क्या किया, वैल्यू को ही चेंज किया है। हमने यहाँ पर देखा कि हमारा जो इंटरवल है अगर वो लेफ्ट साइड वाला बन रहा है तो फिर तो बी फिर को हम क्या रिप्लेस करेंगे, जो बी है बी उसको उठा के सेंटर में ले आएंगे। बी जी किस बी की को तरह सी रहेगा, से सी, रिप्लेस क्योंकि सी सेंटर में है। और जी अगर जी हमारा राइट साइड वाला बन रहा है तो ए को उठा के सेंटर फिर में ले ए आएंगे, पे उधर चले जी जाएंगे। ठीक तो हमारा इंटरवल एक्चुअली इसके बाद क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। मतलब कि हाफ रह जाएगा ना, या तो लेफ्ट वाला रहेगा या फिर राइट वाला या रहेगा। राइट वाला रह जाएगा अगर हम ये वाला करते हैं तो लेफ्ट वाला रहेगा, अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो ये राइट राइट वाला वाला हो रह जाएगा। जाएगा जी अच्छा, अब इंटरवल तो ये सिर्फ अभी हमने एक स्टेप किया, अभी हमने फॉर लूप नहीं लगाया। इसी स्टेप को हम क्या करेंगे, फॉर के साथ भी कर सकते हैं, वाइल के साथ भी कर सकते हैं, जिस तरीके से आप मतलब करना चाहें। वाइल के साथ टॉलरेंस पे टोटली डिपेंडेंट हो जाएगा कि टॉलरेंस पे ही रहे, लेकिन वाइल में भी हम दूसरा लूप भी लगा सकते हैं। लेकिन बेहतर है कि अगर फॉर के साथ करें, फॉर के साथ आप दोनों को बड़ी आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं, टॉलरेंस को भी और नंबर ऑफ इटरेशंस को भी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं इसको अगर फॉर के अंदर करता हूँ, फॉर आई इन जी रेंज, और यहाँ पर हम कर देते हैं मैक्स इटरेशन। मैक्स इटरेशन के हमने वर्ड यूज किया हुआ था यहाँ पर। मैक्स इटरेशन, आप कुछ भी वेरिएबल यहाँ पर साइन कर सकते हैं, और मैक्स इटरेशन को हम फॉर एग्जाम्पल 10 या कोई भी, वो 10 डिपेंड के करता है आपको प्रॉब्लम कहाँ पर है, कितनी दूर सोल्यूशन है। और इसको हम इंडेंट कर देते हैं थोड़ा सा, तो ये 10 बार करेगा और इंटरवल को छोटा छोटा करता जाएगा। जी ठीक है, अब हम दोबारा देखते हैं ऊपर हमने क्या क्या किया है, क्या क्या चीज़ रहती है। अभी हमने टॉलरेंस भी उसमें ऐड नहीं की। हम चले यहाँ पर ए हमने किया, बी किया और सी हमने डिफाइन कर लिया। ठीक कर दिया उसके बाद ये किया ओके, नहीं, वन स्टेप हमने नहीं किया, एफ ऑफ सी कंप्यूट नहीं किया। जी वो नहीं किया यहाँ पे वो भी कर लेते हैं, सी हमारा कंप्यूट हो गया। सी कंप्यूट होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं एफ ऑफ सी। इसके अंदर लूप भी लग सकता है, या फिर इसको इज इक्वल टू करके आप जीरो करेंगे कि अगर वो जीरो है या लेस देन टॉलरेंस है, बल्कि इसको मैं लेस देन टॉलरेंस ही कर देता हूँ। इफ एफ ऑफ सी लेस देन टॉलरेंस, क्योंकि एग्जैक्टली तो वो जीरो नहीं हो सकता ना, क्योंकि न्यूमेरिक्स है। तो टॉलरेंस आप कुछ भी डिफाइन कर देंगे यहाँ पर। सर जैसे ऊपर हमने एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी का प्रोडक्ट लिखा है ग्रेटर इक्वल टू जीरो तो इसको इसको हमें सेपरेटली तो नहीं ना डिफाइन करवाने की जरूरत कि पहले हम एफ ऑफ ए कैलकुलेट करें एफ ऑफ बी कैलकुलेट करें और देन हम इफ वाली स्टेटमेंट यूज करें नो, वो तो डायरेक्ट यानी जब वो करेगा तो वो खुद कैलकुलेट कर हम्म लेगा हमारा क्योंकि फंक्शन हमने ऊपर ए भी डिफाइन हो डिफाइन चुका है करा ना। देखिए यहाँ जी पर मैंने जी क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स यहाँ से आ रहा है। अब यहाँ पर मेरे प्लॉट का तरीका भी डिफरेंट था, जी मैंने यहाँ पर फंक्शन नहीं लिखा, सिर्फ उसके नाम से कॉल किया है। तो आप अगर अलग से भी करते हैं ना, यहाँ पे अगर मैं कर ये देता हूँ कि एफ ऑफ 7 या कुछ भी, तो आपको उसकी वैल्यू असाइन कर देगा, तो आपको जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर रहा है, आपको जरूरत नहीं है जी कि आप उसको एक्सप्लिसिटली कैलकुलेट करके तो फिर यूज करें। जी ठीक है ओके, हम कहते हैं इफ एफ ऑफ सी लेस देन टॉलरेंस है, तब क्या करें, तब हमें कह दे कि ये जो सी है वो सोल्यूशन है, रिटर्न सी। सही सॉल्यूशन सी और इसको या तो आप एलिप्स में ले जाए, एलिप्स, या फिर ओके आप इसको इंडेंट कर दें। ओके, विद इन फंक्शन मैं रिटर्न क्यों कर रहा हूँ, प्रिंट कर, प्रिंट में भी डिफरेंट वेज है, आप एफ के साथ कर सकते हैं, एफ ऑफ सी एफ ऑफ सी। सी अगर आपके इन्वर्टेड कॉमर्स रह जाए तो उसका एक तरीका कर होता है कि आप सारे को सिलेक्ट करके इन्वर्टेड कॉमर्स लगा सकते हैं, शिफ्ट और वो, तो वो जी ठीक डिलीट नहीं होता बल्कि उसमें कॉमर्स लगा देता है। समझ लगा
अच्छा, अगर वो सी पे ही हमारा काम हो जाए, जिस मिड पॉइंट निकला है, तो इधर ही वो रुक जाएगा ना, मतलब कि वो इसको कर लेगा। जी, अदरवाइज तो क्या फिर करेगा, आगे फिर मूव तो वो करता जाएगा। नेक्स्ट 10 लूप्स चलाए, 10 आइटरेशंस करेगा फिर तो। हम्म अब इसके साथ ब्रेक भी लगा सकते हैं, अगर ये हो जाए ना, तो फिर आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, ब्रेक। तो उसका मतलब है फिर वो डेसिट्रेशन भी यूज नहीं करेगा, जैसे ये ट्रू होगा तो वो लूप से बाहर निकल जाएगा, खत्म कर वो रुक देगा। जाएगा वहीं। हम्म तो अभी हमने तकरीबन ये वाला काम कर लिया, या कुछ रहता है, ये वाला किया और उसको अपडेट कर दिया, मतलब सेंटर में ले ये आए, या बी ए को सेंटर में ये ले भी गया, बी कर को सेंटर में ले गया, और जो ये अपडेटेड वैल्यूज होंगी सर वो जी। दे दिया। लेकिन टॉलरेंट के लिए हम लोग एब्सोल्यूट इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि एफ ऑफ सी नेगेटिव भी तो हो सकता है। नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल सही है। एफ ऑफ सी जो है वो हमारा नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे ना, एफ ऑफ सी अगर लेस देन टॉलरेंट। टॉलरेंस की साइन टॉलरेंस 1 लिखी हुई है, 0.001। यहाँ पर हमने टॉलरेंस का एब्सोल्यूट ले लिया, क्योंकि अगर हमारे पास अगर हम नहीं लेते, तो अगर हमारे पास -10 आ जाता है, जो कि 0 के करीब नहीं है, दूर है, तो इसने तब भी स्टॉप कर देना था। लेकिन तो टॉलरेंट को ठीक है। एब्सोल्यूट नहीं लेंगे ना, हम एफ ऑफ सी को एब्सोल्यूट लेंगे, टॉलरेंट का एब्सोल्यूट नहीं लेंगे, ओहो, एफ ऑफ सी का लेंगे। what I'm doing, ABS of this, yeah, thank you, ABS of this, ठीक है। यहाँ तक इसका कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, आ गई समझ इस बात की, उनकी बात भी क्लियर हो गई कि एब्सोल्यूट हम एफ लेंगे, वो नेगेटिव भी हो सकता है। गुलाम बाद साहब आप बताएं, हमजा साहब आप भी। मैं इसको देख रहा हूँ डाइजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैथमेटिक्स से काफी अच्छे से दूर हूँ, तो इस वजह से दोबारा इसको डाइजेस्ट कर रहा हूँ। ओके, लेकिन ठीक है, सिंपल सिंपल सी मैथमेटिक्स है। ओके, सर यहाँ पर जो है वो एफ ऑफ सी को हम एफ ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? वो डायरेक्टली एफ ऑफ सी अगर नेगेटिव हो जाता है तो हम बी की वैल्यू चेंज कर देते हैं सी के साथ, मेरे ये नहीं भाई कर इसको सकते? करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, आप इसको और शॉर्ट कर सकते हैं, आपको ये वाला एरर की भी जरूरत नहीं है जो ऊपर किया हुआ है। जो एक एक लाइन में लिखी है ना, उसका मकसद ये है कि आपको कोई नई चीज मिले, आप इस तरीके से कर सकते हैं। और लॉन्ग करने का पर्पस ये था कि थोड़ा सा और सिंपल हो जाए। सही है सर, अगर समझ आ गया, मकसद सही है। मकसद दोबारा सुन लेना, अगर मकसद हमारा सिर्फ नॉर्मल इक्वेशन को सॉल्व करने का है, तो लाइब्रेरीज में बहुत सारे फंक्शंस पड़े हुए हैं। इवन कि आप रूट्स का जो फंक्शन है ना, वो यूज कर ले, सिर्फ रूट आप लिखे कोएफिशिएंट दे रूट ने आपका आंसर आ जाएगा एक लाइन में। ठीक है, मकसद वो नहीं है कि हमने इक्वेशन को सॉल्व करना है, मकसद ये है कि आपको मतलब कोड खुद से इंडिपेंडेंटली लिखना आ जाए। जी सर। अभी तो आप जो बने बनाए कोड है वो यूज कर सकते हैं, थोड़े से हाई लेवल पे जब आप अपना खुद से काम कर रहे होंगे, तो जब आपका खुद का काम डिफरेंट होगा, तो वो पहले से अवेलेबल नहीं होगा, तो उसमें फिर आपको वहां पे इशू होंगे। तो उसमें तब लर्निंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, बंदे के पास टाइम नहीं होता। तो बेहतर ये होता है कि छोटी छोटी चीजों से अभी से स्टार्ट किया जाए, ताकि वो ना खुद से लिख सके, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। जी सर। आप लोगों ने इसको खैर कंप्लीट हो गया है, अगर कोई चीज रहती है नहीं, अपने लोगों ने इसको इसी तरीके से करना है, और करके आप लोगों ने कोई सोल्यूशन निकाल के किसी इक्वेशन का इससे डिफरेंट उसका प्लॉट भी बना लें कि सोल्यूशन इस इंटरवल के अंदर लाई करता है, और कोशिश करेंगे छोटा सा इंटरवल लें और इटरेशन से आपको थोड़ी करनी पड़े,
तो वो करके आप लोगों ने मुझे सेंड करना है, जी सेंड करना है, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, अब ये वाला जो है, इस वाला पहले वाला, ये मैंने आप लोगों को तो पहले नहीं इसको बताया रन था। करके देखें। ये वाली जो चीज है, रेज वैल्यू एरर, इस तरह के डिफरेंट एक्सेप्शंस भी होती हैं। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है कि एरर आए भी तो उसको पास कर दे, आगे मूव कर जाए। तो ये डिफरेंट तरह के होते हैं यहाँ पर एरर्स, इसको भी हमने डिस्कस नहीं किया होगा। ओके, अगर ये चीज हो तो ये चीज हो गई है, और सी हमारा अपडेट हो गया है। अगर मैं देखूं वैल्यू क्या है ए की और बी की और सी की, ओके, सी ने क्योंकि ए की वैल्यू लिया, वो चीज चल रही है। हम साथ साथ अगर इसको प्रिंट भी करवाते जाए तो पता चल जाएगा कि वैल्यू चल क्या रही है। हमारा सोल्यूशन था -2.5 के पास, -2.5 के पास नहीं। इधर नहीं, -1 पे है, -1 पे है ना सोल्यूशन हमारा। जी अब -1 पे है। जी हम्म, -1 के करीब करीब ही आ रही है वैल्यूज। -1 को तकरीबन वो तो टॉलरेंस उस हिसाब से देंगे तो वो स्टॉप कर जाएगा। अब ये मेरे ख्याल में 10 मिनट यहाँ पे रन हुई है। ये सी जो मिड पॉइंट है उसकी वैल्यू है, जो हमारा सोल्यूशन भी होगा। जी ये सिर्फ सीखिए। -1.5 से स्टार्ट हुआ था, हाँ, पहला मिड पॉइंट जो होगा -3 और 0 का -1.5 है। ओके, अब मैं अगर इसको बिग कर देता हूँ -10 से लेकर 10 तक, तो देखते हैं कि उधर जाता है या नहीं जाता। -10 से 10। -10 से 10, तो फिर भी ऑलमोस्ट उधर पहुंच गया, -0.99। ठीक है, 5 से फिर 2.5, अगला नेक्स्ट, अगला नेक्स्ट, अगला नेक्स्ट, ठीक है। तो ठीक है, आपने इससे तरह के क्वेश्चन करके, कोई एक दो क्वेश्चन करके उसके प्लॉट, और मतलब आप थोड़े से कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक ले लें। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फिर आप वो लेंगे जिसमें एक बार ही क्रॉस कर रहा हो ना एक्स एक्सिस के। अगर आप बड़ा इंटरवल लेंगे तो तब भी उसने सोल्यूशन तो एक ही देना है, जो उसके करीब जी करीब पहुंच जाए। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा, और अगर आप इसको कर पाएंगे, अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी, तो फिर आप अगले मेथड भी कर सकते हैं। न्यूटन मेथड भी कोशिश कीजिएगा कि सीकंड या न्यूटन मेथड आप कर लें। लेकिन आपने सर नेट से नहीं सर उठाना। कोड आपको व्हाट्सएप करना है? हाँ, व्हाट्सएप पे कर दें आप। जो कोड की फाइल है वो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपको न्यूमेरिकल की बुक में इस तरह का लिखा सर हुआ वैसे मिलेगा। डाउनलोड करेंगे तो आपने स्टार्ट में बताया। क्या चीज? कोशिश आपने करनी है कि इस तरह का जो आपको एल्गोरिदम लिखा हुआ हो कहीं बुक पे, उसको आप कोशिश करें कोड करने की। आप गूगल पे सर्च करेंगे ना, तो आपको हंड्रेड्स कोड मिल जाएंगे किसी एक के भी लिखे हुए, सर वो उसी वही करके पूछ। आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। वो बोले आपने नहीं करने। अ, इसको आपने कर लेना है, इस पे टच करेंगे। मुझे टाइम मिला तो मैं ना न्यूटन मेथड का ना इस तरह का अब जो होगा लिखा हुआ एल्गोरिदम टाइप, वो आपके साथ आपको सेंड कर दूंगा। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि उसको एज इट इज, जैसे वो लिखा होगा लाइन बाय लाइन, आपने उसको कोड करना है।
जी सर, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, यहाँ पर मकसद जो होगा ना अभी वो ये है कि आप इस तरह की चीज से खुद से कोड कर सकें, ना कि मतलब ये मकसद नहीं है मुझे कि ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दो और आप उधर से उठे गूगल करें और कॉपी पेस्ट करके मुझे सेंड कर दें, मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए। आपने इस तरीके से करना है, चाहे सही हो चाहे गलत हो, मिस्टेक हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर जी आप सर, एक ठीक है। बार खुद से कर लेंगे, चाहे न्यूटन मसला, अगर आप खुद से कर लेंगे आप लोग कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। फिर आप लोग कहेंगे कि अब कोई मसला ही नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं। मतलब कि अगर हमें एल्गोरिथम पता हो, मैथमेटिक्स पता हो, तो हम कोड कर सकते हैं। अच्छा किसी ठीक का है कोई क्वेश्चन है? ओके सर। कोई क्वेश्चन है किसी का? कोई है क्वेश्चन किसी का या नहीं? तुम करें।